हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.3 का पहला क्वेश्चन है। दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो हमें 4 समीकरण दे दिया गया है और इनका हमें आलेख खींचना है। पहले इसका हमें 2 बिंदु चाहिए बनाना होगा, कम से कम 2 और मैक्सिमम आप जितने बना सकते हैं उतने हमें इसका बिंदु निकालना होगा और उसके बाद हमें इसे आलेख पर व्यवस्थित करना होगा। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पहला है x + y = 4। इसका हमें समीकरण पहले हल करेंगे, इसको 2 हम बिंदु निकालेंगे, उसके बाद हम आलेख पर सेट करेंगे। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। x + y = 4। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, पहले माना x = 0, कुछ भी मान सकते हैं आप, x माने या y माने, कुछ भी माने चलेगा। तो मैं यहाँ मान रही हूँ, माना कि x = 0, तो x की जगह पर हम 0 रखेंगे, प्लस y = 4। तो y का मान हमें आ जाएगा 4 और 0 इधर आ जाएगा तो कोई वैल्यू नहीं होता है इसका, या हम जोड़ें या घटाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो y बराबर आ गया 4। फिर हम मानेंगे x = 1, माना कि x = 1, तो x की जगह पर 1 रखा और y = 4। y बराबर क्या आ जाएगा, 1 इस तरफ चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो गया 3। तो हमें 2 बिंदु मिल गए हैं। पहला हो गया, ऐसे हम लिख लेंगे कि हमें क्या क्या मिला। x हमने 0 माना तो y आया 4, x हमने 1 माना तो y आया 3। ये 2 बिंदु हमें मिल गए। कम से कम 2 बिंदु हमें चाहिए एक आलेख बनाने के लिए, ज़्यादा आप जितने भी बना सकें वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अब हम इसका आलेख बनाते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे बना लिया है ये x अक्ष और y अक्ष का आलेख। इसमें मैंने क्या किया, ये 10 का लिया मैंने माप, 4 इधर 4 इधर, एक एक का एक एक लिया है इस स्केल से, और इस तरीके से मैंने हर जगह पॉइंट बनाते हुए इसको बना लिया है। क्योंकि मुझे 4 ही चाहिए था हाईएस्ट नंबर, इसलिए मैंने 4 ही रखा है। जितने हाईएस्ट नंबर चले जाए आप उतने का बना लें आलेख, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो हमें पहला बिंदु क्या है, 0, 4, यानी कि x अक्ष पे हमें कहीं नहीं जाना है, 0 पे ही रहना है, और y अक्ष पे हमें 4 पे जाना है, +4। +4 हमें कहाँ है, यहाँ मिल जाता है। फिर दूसरा है x 1 और y 3। तो x का 1 है और y पर चलना है हमें 3 तक। तो इसमें हम ऐसे स्केल से रख लेंगे, इसका यहाँ से ये 3 के सामने हो गया और ये 1 के सामने हो गया। तो यहाँ पर हम डॉट बना लेते हैं। ये हमें दूसरा बिंदु मिल गया, इसका हम नाम रख देते हैं यहाँ पर 0, 4 है ये, और ये है 1, 3। अब इससे हम जाते हुए आलेख खींच देंगे। 2 बिंदु हमें कम से कम चाहिए। अब आप जितना भी लेते वो सब इसी लाइन में जाता, आप कितना भी बिंदु बढ़ाते आगे वो इसी एक ही रेखा में जाता, क्योंकि ये एक रैखिक समीकरण है। तो इस पर हम इसका आलेख खींच देंगे और ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए हमने आलेख बना लिया यहाँ पे। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा में हमें दिया हुआ है x - y = 2। अब हम यहाँ पर x का मान रखें या y का मान रखें, आपके ऊपर निर्भर करता है। आंसर जो भी आए पर हमारा जो है रेखा ऐसे ही जाएगा, बस यही हमें ध्यान रखना है। चाहे आप यहाँ पे 20 मान ले, 40 मान ले, पर रेखा ऐसे ही जाएगा। और इसका जो है, इसमें जो रेखा आएगा वो ऐसे ही आएगा, ये आप देख लेंगे। रेखा एक ही समान जाएगा, बस आंसर आपके अलग अलग हो सकते हैं, इस बात से घबराना मत। तो हम यहाँ पर x का मान रखते हैं, माना कि x = 2, तो y हमारा क्या आ जाएगा, x की जगह 2 रखेंगे, -y = 2, -y = 2, और ये 2 इधर चला जाएगा, माइनस में 2, यानी कि -y = 0, यानी y = 0। अब हम मानेंगे, माना कि मैं यहाँ y मान के दिखा देती हूँ आपको, y = 2। तो x की जगह पर हम कुछ नहीं रखेंगे और y की जगह पर हम 2 रखेंगे, =2। तो x बराबर हो जाएगा 2, और इस 2 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस में 2 हो जाएगा, यानी कि 4। तो अब हमने 2 बिंदु निकाल लिया है, इससे ज़्यादा हमें निकालने की ज़रूरत वैसे नहीं है, आप चाहें तो और निकाल सकते हैं। कम से कम 2 बिंदु हमें चाहिए ही होता है। x हमने 2 माना तो y कितना आया, 0, और y हमने 2 माना तो x कितना आया, 4 हो गया। अब इसका हम आलेख बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाया था। तो देखिए यहाँ पर मुझे 4 का चाहिए था, तो मैंने 4 4 का बना लिया है। ये भी मैंने 10 ले लिया, ये भी 10 ले लिया और 4 4 के भाग में बांट दिया। ये y डैश है, ये x डैश है, ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। अब इसमें हमें क्या चाहिए, 2, 0, यानी कि x पे हमें जाना है 2 तक और y पे हमें जाना है 0 पर, तो यहीं पे आएगा ये हमारा। अब आना है
4,2 x पे जाना है 4 तक और y पे जाना है 2 तक, यानी कि इसके सामने 4 तक हमें जाना है। यहाँ पर आएगा हमारा ये बिंदु। अब इससे हम आरेख बना देंगे, ऐसे लाइन बना देंगे और इनका नाम रख देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने बना लिया ये आरेख। ध्यान रखिए कि आरेख हमेशा ग्राफ पेपर पर ही बनाएं। ये होता है मूल बिंदु, यहाँ पर 0,0 ही होता है हमेशा। तो ग्राफ पेपर पे आप बनाया करें आरेख, तो ज़्यादा अच्छा होता है और आपको परीक्षा में भी ग्राफ पेपर पे ही बनाना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा है y बराबर 3x। यहाँ मानेंगे हम y का मान रखें या x का मान रखें, जिसका भी मान रखें आप ये बना ही सकते हैं। अब तो माना y बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 0 बराबर 3x, यानी कि x बराबर 0/3 यानी 0। अब मानेंगे हम, माना कि x बराबर 1, तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 3 गुना 1, 3। तो हमारे दो बिंदु मिल चुके हैं, x और y। ऐसे हम बना लेते हैं। y हमने 0 रखा तो x क्या आया, 0। x हमने 1 रखा तो y क्या आया, 3। इसका आरेख बना सकते हैं अब आप। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आरेख बनाने की अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपको बना के दिखा दूंगी, पर अभी आप तो बना ही सकते हैं मुझे लगता है। तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलती हूँ। अब चौथा क्वेश्चन है 3 बराबर 2x प्लस y। तो यहाँ पर भी हमें दो बिंदु कम से कम चाहिए। आप चाहें तो 4 निकालें, 8 निकालें, 10 निकालें, जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं, पर कम से कम 2 निकालना ही है। माना कि x बराबर 1, तो 3 बराबर 2 गुना 1 प्लस y, 3 बराबर 2 प्लस y, या y बराबर हो जाएगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। पहले मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। 2y बराबर 3 कर देते हैं सुविधा के लिए। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 का पक्षांतर कर देंगे तो -2 बराबर 1 आ गया। अब दूसरा निकालेंगे बिंदु। माना कि y बराबर 2, यहाँ हम -2 मान लेते हैं। तो -2 मैंने इसलिए माना है ताकि आप इसको भी समझ सकें कि हम माइनस में भी मानते हैं। 2x प्लस y की जगह पर हम रखेंगे -2। 3 बराबर 2x और प्लस माइनस तो 2। अब ये 2 इस तरफ आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। 3 + 2 बराबर 2x। अब 3 2 5 बराबर 2x। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 5/2 बराबर x। तो हमें यहाँ पर क्या क्या बिंदु मिल गई हैं। हमने x माना, x कितना माना था, 1, तो y आया था हमारा 1। हमने y माना -2, तो x आया 5/2। 5/2 यानी कि 2.5। अब इसको हम संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, मैं आपको ये दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पर हमें 2.5 तक चाहिए था हाईएस्ट, यानी कि मैंने 3 का ले लिया है। यहाँ हमने 8 का लिया, यहाँ 8 का लिया और हर एकक पर हमने हर 1 सेंटीमीटर पे डॉट लगा के बना लिया। ये अब हमें क्या चाहिए, x1 y1। तो x1 और y1 ये तो यहाँ जाएगा, प्लस में है दोनों, तो ये बिंदु हमारा यहाँ हो गया। इस बिंदु का निर्धारण हम कहाँ करेंगे ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको बता देती हूँ। x बराबर है 2.5, यानी कि हमें x प्लस में ही है, तो हमें यहाँ पर 2.5 चाहिए। यानी कि देखिए 2 और 3 के बीच में जो हमने रखा है, इसके बीच में बहुत सारी छोटी छोटी बिंदुएं होती है, इसमें हमें 5 तक गिनना है। देखिए 1 2 3 4 5, ये जो है ना 5, यहाँ पर हमें इसको डॉट लगाना है। बस ये हमारा ये बिंदु हो गया। और y बराबर जाना है -2 तक, तो y बराबर हमें -2 यानी कि यहाँ पर जाना है, इसके सामने और इसके सामने हमें जाना है। तो ये जो डॉट हो गया हमारा, ये बिंदु, ये हो गया हमारा 2.5, -2। अब इसका हम आरेख, तो देखिए क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो चुका है, हमने आरेख बना दिया है। बिंदुओं का निर्धारण कैसे किया जाता है अब आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। तो हमें 2 समीकरण लिखने के लिए बोला गया। हम चाहे तो कितने भी समीकरण बना सकते हैं। 2,14 एक बिंदु दिया गया है हमें, तो एक बिंदु से तो अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं।
तो एक बिंदु से अनेक रेखाएं यानी कि अनेक रैखिक समीकरण हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 समीकरण लिखना है, तो आइए लिखना शुरू करते हैं। देखिए 2,14 यानी कि हमें x का मान, आप चाहें तो इसे m और n भी मान सकते हैं, p और q भी मान सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मान रहे हैं x और y। ये x का मान है और ये y का मान है। तो हम लिख देते हैं, माना कि x बराबर 2 और y बराबर 14। अब हम समीकरण कैसा होता है, ax प्लस by बराबर c, इस तरीके का ax प्लस by प्लस c बराबर 0 होता है। ये समीकरण होता है रैखिक समीकरण का उदाहरण। तो हम यहाँ पर लिखते हैं x प्लस y बराबर c, एक अपने मन से कुछ मान लेते हैं और दूसरा मान लेते हैं 4x माइनस y बराबर e। इस तरीके से हम कुछ भी मान सकते हैं, बस x और y होना चाहिए और बराबर में कुछ होना चाहिए। तो x हमारा कितना है 2, y हमारा कितना है 14, तो c बराबर कितना आ जाएगा हमारा 14 2 16। तो ax प्लस by बराबर c, यानी कि x प्लस y बराबर हमारा आ गया 16। c की जगह पर हमने 16 रख दिया और यहाँ पर हम x की जगह पर 2 रखेंगे, y की जगह पर हम 14 रखेंगे बराबर e। तो हमें e का मान मिल जाएगा 4 दूनी 8 माइनस 14 बराबर e माइनस 6 बराबर e का मान आ गया -6। तो यहाँ पर हमारा समीकरण हो जाएगा 4x माइनस y बराबर -6। ये हमारा दूसरा समीकरण मिल गया हमें। और क्यों काल जो हमें यहाँ पर कारण देना है कि हम कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं और क्यों, तो इसका कारण ये है कि एक बिंदु है, इस बिंदु से तो हम अनेकों रेखाएं खींची जा सकती है, अनेक। तो इसका कारण हम यही देंगे कि क्योंकि एक बिंदु से होकर अनेक रेखाएं गुजर सकती हैं, इसलिए हम इसका अनेक समीकरण लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्योंकि एक बिंदु से होकर अपरिमित रूप से अनेक रेखाएं खींची जा सकती है, इसलिए इस प्रकार के अनेक समीकरण लिखे जा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें a का मान निकालना है। एक बिंदु हमें दे दिया गया है, मतलब एक सॉल्यूशन इसका दे दिया गया है और एक समीकरण दे दिया गया है। इस समीकरण में हमें 3 और 4 का मान रख देना है, x की जगह पर 3 और y की जगह पर 4 रख देना है, तो हमें a का मान आ जाएगा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर समीकरण लिख लिया है। अब हम लिखते हैं कि प्रश्न से x बराबर 3 और y बराबर 4 दिया गया है। तो हम x की जगह पर समीकरण में x और y का मान रखने पर, ये भी हम लिख लेते हैं, समीकरण में x और y का मान रखने पर तो 3y की जगह पर क्या रखेंगे हम 4 और x की जगह पर क्या रखेंगे 3 प्लस 7, 3 चौके 12 बराबर, ये जो साइन होता है ये या का साइन होता है, इसको हम या की जगह यूज़ कर सकते हैं। 3a हो गया प्लस 7। अब 12 और 7 को हम इधर ले आएंगे तो -7 बराबर 3a, तो 7 5 12 बराबर 3a। तो a बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5/3। ये हो गया हमारा a का मान। तो बस ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है कि एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो इसका एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि तय की गई दूरी जो है वो x किलोमीटर है और कुल किराया जो है वो y रुपये है। तो x किलोमीटर और y रुपये जो है वो कुल किराया है। तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि 1 किलोमीटर का किराया जो है वो 8 रुपये है और उसके बाद के लिए जो है 5 रुपये किराया प्रति किलोमीटर है। तो x किलोमीटर के लिए किराया जो हमारा है, या फिर इसे ऐसे लिख देते हैं कि 1 ही किलोमीटर तो जाता है पहले, तो x किलोमीटर तथा x माइनस 1 किलोमीटर, इतना दूरी वो तय करता है, इतना कुल दूरी उसने तय कर लिया।
1 किलोमीटर तो 8 रुपये के हिसाब से तय कर लिया, और x जो है टोटल दूरी जो हमने माना है उसमें से 1 किलोमीटर हमने घटा दिया, उतनी दूरी को वो 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से जाएगा। तो कुल किराया हमारा क्या हो जाएगा, कुल किराया बराबर हो जाएगा पहले किलोमीटर के लिए उसको 8 रुपया देना है, प्लस बाकी के किलोमीटर यानी कि x में से हमने 1 किलोमीटर घटा दिया, माना हमने 1 किलोमीटर दूरी तय किया और उसमें से 1 किलोमीटर का हमने घटा दिया, तो 1 x में से घट जाएगा, और 5 रुपये प्रति किलोमीटर इसके लिए हम उसको पे कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। तो 8 प्लस 5x, और इसको हमें क्या दिया गया है कि कुल किराया है y रुपये, तो y हम रख लेते हैं 5x माइनस 5, y बराबर 8, 8 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 5x। ये आ गया हमारा समीकरण। अब इसके हिसाब से हमें आलेख भी खींचना है, तो रैखिक समीकरण तो हमें मिल गया, अब हम इसमें x और y का मान रख के 2 बिंदु कम से कम लेके एक आलेख खींच लेंगे। तो यहाँ हम मानते हैं, माना कि x बराबर 1, तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 गुना 1, यानी कि 3 प्लस 5 बराबर 8। अब यहाँ हम मान लेंगे, माना कि x बराबर -1, तो y बराबर क्या आ जाएगा 3 प्लस 5 गुना -1 बराबर 3 -5 हो जाएगा, -2 आ गया। तो 2 पॉइंट तो हमें यहाँ पर मिल गए, 2 बिंदु। x हमने 1 माना, y आ गया 8, x हमने -1 माना, y आ गया -2। इसका हमें आरेख बना लेना है। देखिए यहाँ पर हमारा जो आरेख है वो कितना बड़ा हो गया, क्योंकि हमें यहाँ हाईएस्ट नंबर 8 तक लेना था और 1 भी लेना था, इसलिए हमने 8 का बना लिया है हर तरफ। तो यहाँ पर आरेख तो बड़ा हो चुका है, x है 1 और y है 8, 1 और 8 पर हमें लेके जाना है, यानी कि इसे हम नाप लेंगे, इसके सामने हमें रखना है, 1 के सामने 8 तक लेके जाना है हमें। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर पहला बिंदु 1,8। दूसरा बिंदु क्या है, -1, -2, यानी कि -1 x पे और -2 y पे। यहाँ पर हो जाएगा हमारा दूसरा बिंदु। इसे हम ऐसे नाप कर बनाएंगे, हमेशा ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, एकदम नियम से बनाएंगे, 2 के सामने और 1 के सामने। देखिए मेरा थोड़ा सा कम रह गया है, थोड़ा हम आगे बनाना चाहिए, और इसको हम ऐसे मिलाकर रेखा बना देंगे। अगर हम इसको इतना बड़ा नहीं करना चाहें, छोटा करना चाहें, तो हम कैसे करेंगे, हम 2-2 का अंतराल ले लेंगे। जैसे हम 1 रख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, वैसे हम 2 4 6 8 रख लेंगे, तो 4 ही बिंदु में हमारा बन जाएगा। और जहाँ हमें 1 रखना है तो हम 2 और 0 के बीच में जो बिंदु आता है वहाँ पर हम 1 मान लेंगे। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, वैसे हमने इस प्रकार से कर लिया है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये हमने आरेख बना लिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण का चयन कीजिए। तो पहला यहाँ पर आकृति 4.6 के लिए दे दिया गया है 4 समीकरण, आकृति 4.7 के लिए दे दिया गया है 4 समीकरण। ये 4 जो समीकरण है, ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से सही विकल्प का हमें चुनाव करना है कि सही ऑप्शन कौन सा है। आरेख देख लेते हैं कि कौन से आरेख पर हमें, आकृति पर हमें इसको सही विकल्प चुनना है। देखिए ये आरेख है, हमारे पास 2 आकृति है, 4.6 और 4.7। इसमें जो हमारा है ये 3 बिंदु दिए गए हैं, 3 बिंदु 0,0, -1,1, 1, -1। अब इन 3 बिंदुओं को हमें इस वाले समीकरण सब पे सेट करके देखना है, जिसमें हम x का मान रखेंगे तो y का मान ये आ जाना चाहिए। अगर तीनों सही आ जाते हैं तो वो विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगर किसी में गलत आ जाता है, इसके अलावे कोई दूसरा नंबर आ जाता है, तो वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही इसमें भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है आकृति 4.6 के लिए तीनों बिंदु के नाम लिख लिए हमने, जो बिंदु में दिए गए हैं, और 3 समीकरण लिख लिया है। चौथा समीकरण हम बाद में देखेंगे। तो पहला जो है x का मान हम रख लेंगे 0, तो देखते हैं y का मान 0 आता है कि नहीं आता है। पहले समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो
y बराबर x का मान हमने अगर x माना x बराबर 0 तो y बराबर 0 आ गया, मतलब पहला तो संतुष्ट कर रहा है। दूसरा आप देखते हैं, माना x बराबर -1 दिया गया है तो y बराबर 1 आता है कि नहीं, ये हमें देखना है। अब y बराबर -1, x ही है तो -1 ही रखेंगे, तो y बराबर 1 तो नहीं आता है, मतलब ये सही नहीं है। चलिए अब दूसरे पे चलते हैं, दूसरे को चेक करते हैं। माना x बराबर 0 तो y आना चाहिए हमारा 0, जैसा हमें बिंदु में दिया गया है। तो 0 + y बराबर 0, y बराबर 0 आ रहा है। चलिए आगे चेक करते हैं। माना x बराबर -1 तो -1 + y बराबर 0, तो y बराबर हो जाएगा, इसको पक्षांतर करेंगे यानी कि प्लस में 1 आ गया है, ये भी संतुष्ट कर रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं, तीनों को तो संतुष्ट करना है हमें। माना x बराबर 1 तो y बराबर आना चाहिए -1 + y बराबर 0, तो y बराबर इसको पक्षांतर करेंगे तो -1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ तीनों को संतुष्ट कर रहा है, तो ये सही समीकरण है। तीसरा में देख लेते हैं। माना x बराबर 0 तो y बराबर आना चाहिए हमें 0, 2 × 0 बराबर 0 आ रहा है। माना x बराबर -1 तो y बराबर आना चाहिए 1, 2 × -1 यानी कि -2 आ रहा है, यानी ये नहीं है इसका आंसर। चौथा है 2 + 3y बराबर 7x, तो माना x बराबर 0, y बराबर भी 0 आना चाहिए। 2 + 3y बराबर 7 × 0, 2 + 3y बराबर 0, या फिर 3y बराबर -2, y बराबर -2/3 नहीं आया, ये भी इसका आंसर नहीं, मतलब ये इसका आंसर है। हमने यहाँ पर लिख लिया कि आकृति 4.6 के लिए समीकरण 2 यानी कि x + y बराबर 0 सही समीकरण है। चलते हैं आकृति 4.7 के लिए। आकृति 4.7 के लिए 4 समीकरण ये हमें दिया गया और बिंदुएं ये हमने लिख लिया है। तो हमें यहाँ पर पहले से शुरू करते हैं। तो माना x बराबर -1 तो आना चाहिए y 3, तो y बराबर क्या है हमारा x + 2 यानी कि -1 + 2 यानी कि आ गया -3, नहीं -1 तो इसमें से घट जाएगा तो 1 बचेगा, नहीं आया। दूसरे समीकरण पे चलते हैं, यही रखेंगे x बराबर -1, तो -1 - 2 यानी कि -3 आ गया, ये तो ठीक है। अब दूसरा क्या है, माना x बराबर 0 तो y बराबर आना चाहिए हमारा 2, 0 - 2 बराबर आ गया -2, ये नहीं है। चलिए अब तीसरे समीकरण पर चलते हैं। तो तीसरा में x का मान रखेंगे यही -1, तो y का मान आना चाहिए 3, माइनस x है तो -1 को हमें ऐसे लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में, तो 1 + 2 बराबर, ये यहाँ पर भी गलत था क्योंकि 3 आना चाहिए और हमें -3 आया है, यहीं पर हमें रुक जाना चाहिए था, यहाँ ये सही आ रहा है हमारा। अब यहाँ पर हम x का मान रखेंगे 0 तो y का मान आना चाहिए 2, तो -0 हो या +0 हो, 0 तो 0 ही है, x + फिर 2 यानी कि 2 आ गया, ये भी सही आ रहा है। तीसरा क्या है, x बराबर में 2 रखना है, y आना चाहिए 0, तो x है -2 यानी कि -2 + 0, तो ये हमारा नहीं आ रहा है यहाँ पर -2 ही आ जाएगा इसका आंसर। तो अब चलते हैं चौथे समीकरण पे। यहाँ पर हम x का मान रखेंगे -1 तो y का मान आना चाहिए 3, -1 को हम इधर ले जाते हैं तो +2y जो है बराबर में हो जाएगा 6 - 1 यानी कि 5, और बट्टे में चला जाएगा 2, नहीं आया 3, ये भी हो गया गलत। यहाँ पर हमसे एक मिस्टेक हो चुका है क्योंकि तीसरे क्वेश्चन में जो है, तीसरे वाले पार्ट में y बराबर -x + 2 है, तो -x + 2 है, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तो 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि ये जो है इसका सही आंसर है। तो इसे भी हम ऐसे ही लिख लेंगे, ये यहाँ पर एक गलती हो गया था कि यहाँ पे 2 लिखना था, ये इस आकृति के लिए सही समीकरण है, ये वाला समीकरण नंबर 3। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक अचर बल लगाने पर
एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल 5 मात्रक लेकर इसका आलेख खींचिए। यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक और 0 मात्रक है तो आलेख से किया हुआ कार्य ज्ञात कीजिए। तो अचर बल लगाने पर पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसके लिए हम किया गया कार्य को x मान लेते हैं और तय की गई दूरी को y मान लेते हैं, और दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि दोनों में एक रिलेशन है। अगर हम x को कुछ मानेंगे तो y भी आना चाहिए उसके अनुक्रमानुपाती में। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने मान लिया है कि माना कि किया गया कार्य बराबर y और तय की गई दूरी बराबर x। अब हम x और y का x जो है वो y का अनुक्रमानुपाती है, यानी कि x अनुक्रमानुपाती है y का, यानी x और y में कोई तो रिलेशन है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं y बराबर kx। इसको हटाकर अनुक्रमानुपाती के साइन को हटाकर हम k रख रहे हैं ताकि इसके साथ कोई रिलेशन है, गुणांक है ये इसका। तो अब हमें ये जो अचर जो है दिया है हुआ अचर पद, ये हमें प्रश्न में दिया गया है कि वो 5 मात्रक ले लीजिए, यानी कि k बराबर हमें 5 दे दिया गया है। k बराबर 5 क्वेश्चन में दिया गया है। अचर जो है यही होता है अचर, ये इसका जो गुणांक होता है उसे ही तो हम अचर पद कहते हैं। ये चर होता है या अचर होता है। तो अचर को हमें 5 दे दिया गया है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर y बराबर 5x। ये हमें समीकरण मिल चुका है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। अब हमें इसमें क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि आप पिंड द्वारा तय की गई दूरी को 2 मात्रक ले लीजिए और एक बार 0 मात्रक ले लीजिए, यानी कि हमें तय की गई दूरी जो हमने x माना है उसका मान हमें दे दिया गया है। पहले आप 2 ले लीजिए और बाद में आप 0 ले लीजिए। तो इसमें आप सबका आंसर जो है वो सेम आएगा, आंसर गलत नहीं आएगा। गलत का मतलब ये है कि आप जो सोचेंगे कि हमारा आंसर अलग आ रहा है, किसी और का आंसर अलग आ रहा है, इसमें तो दे ही दिया गया है तो सबका आंसर एक ही आएगा। तो पहला हमें क्या दिया गया है, 2 मात्रक लेना है, यानी कि x बराबर 2 रखना है। तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 5 गुना 2 यानी कि 10। दूसरा में हमें दिया गया है x बराबर 0 मानना है, तो y बराबर हमारा क्या आ जाएगा 5 गुना 0 यानी कि 0। अब इन दोनों से हमें x और y का मान तो हमें मिल चुका है, 2 बिंदु तो हमारा बन रहा है यहाँ पर 2, 10 और 0, 0। अब इनसे हमें एक आरेख खींच लेना है। यहाँ पर 10 है तो हम 2 और 10 है, दोनों 2 के पहाड़े में आ जाते हैं, तो हम 2 का अंतर लेके बना लेंगे। जैसे हम 1 सेंटीमीटर की दूरी रखेंगे ना और वहाँ पर 1, 2, 3, 4 रखते हैं, वहाँ हम 2, 4, 6, 8, 10 रख लेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर 2 का अंतर लेके बना लिया है, 2, 4, 6, 8, 10 करके। पहला हमारा क्या है 2, 10 यानी कि 2 और 10, यहाँ तक हमें जाना है। 2, 10 पहला बिंदु हमारा यहाँ आ जाएगा। दूसरा है 0, 0 तो वो यहीं पे आएगा। इन दोनों को मिला के हमें एक आरेख बना देना है। तो ये हमारा बन चुका है आरेख। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, एक विद्यालय की कक्षा 9 की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपये का अंशदान किया। एक रैखिक समीकरण की सहायता से इन आंकड़ों को संतुष्ट करती हो आप उनका अंशदान x और y मान सकते हैं। इस समीकरण का आलेख खींचिए। यानी कि 2 लोगों ने मिलकर के 100 रुपये अंशदान किया है, तो बहुत ही ईजी है। तो यहाँ पर हमने यामिनी का अंशदान मान लिया है x रुपये और फातिमा का अंशदान मान लिया है y रुपये। क्वेश्चन में दिया गया कि आप उनका अंशदान x और y मान सकते हैं। अब हमें प्रश्न में क्या दिया गया है, तो हम लिख लेंगे प्रश्न में दिया गया है कि दोनों ने मिलकर के 100 रुपये जमा किया है, मतलब x प्लस y, यानी यामिनी और फातिमा ने मिलके 100 रुपये का अंशदान दिया है। ये हो गया हमारा समीकरण। रैखिक समीकरण मिल चुका है हमें। अब हमें इसमें x या y का मान रख के और एक दूसरे का मान निकाल लेना है, जिससे कि हम एक आलेख बना सकें। तो कम से कम 2 बिंदु तो चाहिए ही होता है, तो हमें 2 सॉल्यूशन बनाने ही होंगे। आप चाहें तो 4-5 बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर 2 बिंदु बनाती हूँ। माना कि x बराबर, अब देखिए यहाँ पर जो हम मानेंगे, चूँकि ये 100 है, हम एक लेके 1 सेंटीमीटर का गैप लेके अगर बनाएंगे तो हमारा ग्राफ पेपर में नहीं आ पाएगा। ये 100 तक हम कहाँ जाएंगे, तो इसलिए हमें इसको छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ आप सोच सकते हैं कि अगर हम x बराबर 20 मान लें तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो हम 20-20 का गैप लेके बना लेंगे। तो x बराबर हमने यहाँ पर 20 मान दिया, तो x का मान ये अगर 20 रखेंगे प्लस y बराबर 100, या
y बराबर ये 20 इधर आ जाएगा, तो 100 घटे 20 बराबर 80। तो हमने x माना 20 तो y आया 80। फिर हम मानते हैं x बराबर 40। माना कि x बराबर 40, तो 40 प्लस y बराबर 100। तो y बराबर हमारा आ जाएगा 100 माइनस 40 बराबर 60। तो हमारे दो बिंदु यहाँ पर मिल चुके हैं हमें। x बराबर माना हमने 20 तो y आया 80, x हमने माना 40 तो y आया 60। तो हमें दो बिंदु यहाँ पर मिल चुके हैं, इनका हम आरेख खींचेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक आरेख बना लिया है जिसमें मैंने 20-20 का गैप लिया है। 20, 40, 60, 80, 100 1-1 सेंटीमीटर के गैप पर मैंने 20-20 नाम रखा है। तो यहाँ पर मुझे 100 तक आसानी से मिल जाता है 5 ही डॉट में। तो मैंने ऐसा ही किया है। आप चाहें तो 40-40 का गैप रख के भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको उस हिसाब से मानना पड़ेगा। और अगर आपका बीच में आता है कहीं पे, मान लीजिए अगर 20 और 40 के बीच हमें 25, अगर मान लिया हमने x बराबर 25 है तो इसके बीच में रखेंगे इधर, तो उस हिसाब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे इसमें स्केल में जितने डॉट होते हैं उस हिसाब से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 30 मानते हैं तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का है? 20 का। तो 20 का आधा कितना होता है? 10। तो यहाँ पर आ जाएगा इस 5वें नंबर पे। अगर हम 25 मानते हैं तो 10 का भी आधा यानी कि 5, तो इस 3 और 2 और 3 के बीच में आएगा। तो ऐसे आप कर सकते हैं, आपको जैसा सुविधाजनक लगे। मैंने यहाँ पर इस तरीके से किया है। तो यहाँ पर 20 माना और 80 आया। x 20 है और y हमारा 80 है, तो हमें 80 पे y पे चलना है और 20 पे x पे चलना है। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा ये बिंदु। और x हमने 40 माना तो y आया 60, तो 40 यहाँ है x पे और y पे 60। आप चाहें तो माइनस में भी मान के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको सुविधाजनक लगे आप वैसे मान सकते हैं। बस आरेख बनाना आपको आ जाना चाहिए। इस एक्सरसाइज का यही मोटिव है, यही लक्ष्य है कि आपको आरेख बनाना सिखाना है। तो चलिए इसको हम ऐसे आरेख खींच लेते हैं। मैंने यहाँ आरेख बना लिया है और बिंदुओं के नाम भी रख दिए हैं, 20, 80 और 40, 60। आपको ये बहुत अच्छी तरीके से याद रहना चाहिए कि कौन सा चतुर्थांश किसे कहते हैं और x अक्ष y अक्ष कहाँ पे क्या होता है। चलिए आगे के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिया गया है, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में मापा जाता है। हम जब थर्मामीटर में तापमान टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं, जब बुखार आ जाता है तो वो फ़ारेनहाइट में दर्शाता है। और इंडिया में कैसे तापमान मापा जाता है? सेल्सियस में, कि आज हमारे देश का तापमान इतना डिग्री सेल्सियस है, हमारे शहर का तापमान इतना डिग्री सेल्सियस है। तो वही यहाँ पर दिया गया है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। अगर हम फ़ारेनहाइट में कोई तापमान टेम्परेचर है तो उसको सेल्सियस में कैसे बदलेंगे, उसके लिए हमें एक रैखिक समीकरण दिया गया है कि हम इस तरीके से इस फॉर्मूले पे सेट करके फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदल लेंगे। सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? यदि तापमान 95 डिग्री सेल्सियस है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा? यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा? क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकता समान है? हाँ, तो उसे ज्ञात कीजिए। तो हमें जो ये दिया गया है इसमें पहले तो हमें बोला गया है कि x अक्ष और y अक्ष मान करके हमें एक आरेख खींचना है। तो इसके लिए हमें अपनी तरफ से सेल्सियस का मान रखना होगा और फ़ारेनहाइट का मान निकालना होगा, 2 बिंदु कम से कम। उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया है जो क्वेश्चन में दिया गया था हमें समीकरण, f बराबर 9/5 c प्लस 32। अब अगर हम यहाँ पर माना कि क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि आप सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मान लें, तो वही हम यहाँ पर रखेंगे। माना कि f बराबर y और c बराबर x। तो अब हमारा क्या हो जाएगा समीकरण, y बराबर 9/5 x प्लस 32। अब हमें इसमें 2 बिंदु बनाना है। तो माना कि
x बराबर, हम कोई ऐसी संख्या लेते हैं जो 5 से कट जाए, पूरी तरीके से विभाजित हो जाए, ताकि हमारा आगे जो बने बिंदु है वो पॉइंट में ना जाए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पॉइंट में अगर चला जाता है तो फिर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब स्केल में ढूंढना पड़ेगा कि हमें कहाँ पे जाना है। तो हम ऐसी कोई संख्या लेते हैं जिससे ये 5 से डिवाइड हो जाए। तो 5 दूनी 10 यानी कि 10 भी ले सकते हैं। 5 के पहाड़ी में जो भी आता है वो ले सकते हैं यहाँ पे। और मैं ऐसा करती हूँ कि माइनस में मानती हूँ, तो यहाँ पर जो आएगा वो माइनस हो जाएगा और उसमें ये प्लस वाला घट जाएगा, तो कम ही संख्या आएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। प्लस वाला भी ले सकते हैं। पहले प्लस वाला लेके देखते हैं। माना कि x बराबर 10, तो y बराबर क्या आ जाएगा 9/5, और ये ब्रैकेट का मतलब गुना ही तो है, गुना 10 + 32। तो ये 5 से 10 कट जाएगा, 5 दूनी 10, तो 9 दूनी 18 + 32 बराबर कितना आ जाएगा 30, 10 40, 10 50। 50 आ गया। अगर सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस है तापमान, तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। अब दूसरा मानते हैं। माना कि x बराबर -10 मान लेते हैं, तो y क्या आ जाएगा ये देखते हैं हम। y बराबर 9/5 गुना -10 + 32। इस -10 को हमें ब्रैकेट में रखना होगा। तो 5 दूनी 10 कट तो जाएगा, लेकिन ये माइनस में रहेगा। 9 दूनी 18 माइनस में हो जाएगा + 32। अब 32 में से हम 18 घटाएंगे। 8 4 12 और 2 में से 1 गया 1, 14 बच गया। तो अब हमें ये ग्राफ पेपर पे बनाना होगा। देखिए मैंने यहाँ पर दोनों बिंदुओं को लिख लिया है और यहाँ पर हमने आरेख भी बना लिया है। तो 10, 50, 10, 14 हमें यही तो पॉइंट चाहिए। तो ये जो बिंदुएं हैं हमें 10-10 के गैप में मिल जाएंगी। तो मैंने 10-10 का गैप रखा है ताकि 50 तक भी पहुंच गया। और इस 14 लाना है, ये 14 एक हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो 14 जो है ये 10 और 20 के बीच में आ जाएगा। 10 और 20 के बीच में 10 होते हैं, 10 पॉइंट होते हैं, तब तो हम आगे बढ़ेंगे 20 तक। तो ये 10 का गैप जो है इसको हम किसी भी स्केल में रख के ऐसे कर सकते हैं। बीच में 9 ही तो होता है ये। तो आप चौथे नंबर पे पॉइंट लगा लें अपना। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, चौथे नंबर पे पॉइंट लगा लें। यही हमारा हो गया 14। तो हमारा क्या है 10 और 50, यानी कि x 10 y 50। 10 से 50 पे जाना है। दस का ये पॉइंट है, इसके सामने हमें 50 पे रखना है। यहाँ जाएगा हमारा बिंदु पहला। दूसरा जो है -10, 14 है। तो -10 और y में है 14। -10 यहाँ है और y में हमें 14 ढूंढना होगा, x में नहीं है। तो y में भी हमें 4 तक जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 यहाँ पर आ जाएगा हमारा 14 के लिए। तो 10, 14 यानी कि हमारा यहाँ पे आ जाएगा दूसरा बिंदु। अब हम इसे आरेख बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर आरेख बना लिया है इसका। अब हमें आगे के क्वेश्चंस पे चलना होगा। चलिए अब इसका पार्ट 2 जो है वो कह रहा है यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो ये हम इस पे सेट कर देंगे, C की जगह पे 30 रखेंगे और F का मान निकाल लेंगे। तो हमें तापमान दिया हुआ है 30 डिग्री सेल्सियस। तो प्रश्न से क्या है F बराबर 9/5 C + 32। तो 9/5 गुना 30 + 32, 5 छक्के 30, 9 छक्के 54 + 32 बराबर 4 2 6 5 3 8, 86 डिग्री। फ़ारेनहाइट में क्या हो जाएगा टेम्परेचर 86। तो अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पार्ट 3 जो है वो कह रहा है यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। मैंने यहाँ पर लिख लिया कि तापमान 95 डिग्री सेल्सियस है। तो प्रश्न से F बराबर 9/5 C + 32। अब अगर चाहें आप तो C का मान पहले ही निकाल लें फॉर्मूला से। जैसे ऐसे कर सकते हैं कि F माइनस इधर 32 ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, बराबर 9/5 C और F - 32
और ये 5 जो है ये इधर गुना हो जाएगा और 9 जो है वो बट्टा में आ जाएगा बराबर सी। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मैं ऐसे निकाल रही हूँ, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं सीधे समीकरण में रखकर मान। तो f की जगह पर हम 95 रख देते हैं, 9/5 c प्लस 32। अब ये 32 हम इधर लाके घटा देंगे, पक्षांतर करेंगे तो घट तो जाएगा ना, 9/5 c। अब ये बचा 3 और ये हो गया 6, 63 बराबर 9/5 c। अब c का मान कैसे हम निकालेंगे, 63 है और ये जो 9/5 है तो c का गुना 9 से हो रहा है, तो इधर जाके c इसका भाग हो जाएगा 9 से, और c को भाग करें हम 5 से तो बराबर के इस तरफ जाएगा तो ये गुना हो जाएगा 5 से। तो अब इस तरीके से हम निकालेंगे, 9 सत्ते 63, 7 पंचे 35 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाएगा आंसर। अब पार्ट 4 में हमें दिया गया है कि यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा, और यदि तापमान 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, दोनों का हमें निकालना है। तो यहाँ पर हम 9/5 c प्लस 32 से फ़ारेनहाइट निकालेंगे, यानी कि 9/5 और c की जगह पर हम रखेंगे 0 प्लस 32। अब हम 0 का गुणा किसी भी संख्या से करते हैं तो 0 हो जाता है, तो 0/5 प्लस 32। 0 में हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो 0 हो जाएगा प्लस 32, तो बराबर क्या बचा हमारा 32। अब अगर सेल्सियस फ़ारेनहाइट में हो 0 डिग्री सेल्सियस तो 0 डिग्री टेम्परेचर, तो सेल्सियस में मान क्या होगा, तो हम लिख लेंगे तापमान बराबर हमें क्या दिया गया है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट बराबर फॉर्मूला क्या दिया गया है, 9/5 c प्लस 32। तो 9/5 c तो ऐसे ही रहेगा, फ़ारेनहाइट की जगह पर हम 0 रखेंगे प्लस 32। अब इधर तो 0 है, 32 को हम इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा -32 बराबर 9/5 c। अब हम c कैसे निकालते हैं, इसका जो गुणा में है वो इधर जाके भाग होगा, इधर जो भाग में है वो उधर जाके गुना हो जाएगा, तो -32 गुना 5/9 उल्टा हो जाता है। तो बस इसको गुणा कर देते हैं, यही हो जाएगा हमारा आंसर। 5 दूना 10, 5 से 15 और 1 16/9, ये होगा हमारा सेल्सियस में टेम्परेचर। अब हमें पूछा गया है कि क्या कोई ऐसा भी तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है, यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर होगा हाँ, और सोल्यूशन होगा -40 डिग्री सेल्सियस, जो कि अगर हम फ़ारेनहाइट में निकालें तो 9/5 गुना -40 प्लस 32, 5 × 8 = 40, 9 × 8 = 72, -72 प्लस 32 घट के आ जाएगा 40 -40। तो अगर ये सेल्सियस में -40 है तो फ़ारेनहाइट में भी -40 आ रहा है, तो लिखेंगे हाँ -40 डिग्री 40 डिग्री, बस सेल्सियस लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों में बराबर आता है। तो चलिए ये हो गया ये चैप्टर सॉल्व। अब चलते हैं अगले चैप्टर पे।